कृपालु जी महाराज, यूं तो ये नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा और आप अपने जीवन में कभी वृंदावन गए हैं तो लिहाजा ये भी तय है कि आपने प्रेम मंदिर के दर्शन जरूर किए होंगे। आज जिस प्रेम मंदिर के दर्शन करने देश दुनिया से लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, ठाकुर जी की कृपा से उस प्रेम मंदिर की नींव कृपालु जी महाराज ने रखी थी। आज की कहानी कृपालु जी महाराज के ऊपर है। बेशक वो आज हमारे बीच नहीं है, पर आज भी भक्तों का कहना है कि उनका सूक्ष्म शरीर के रूप में वातावरण में फैले हुए हैं और आज भी वो अपने भक्तों पर बेहिसाब कृपा करते हैं और मुसीबत में अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। कृपालु जी महाराज का जन्म की बात की जाए तो 6 अक्टूबर 1922 की वो तारीख थी जब वो इस धरती पर आए थे। प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसके मनगढ़ कस्बे में उनका जन्म हुआ था और जब वो पैदा हुए तो वो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि थी। तो यकीन मानिए, जो एस्ट्रोलॉजर हैं इसे दुर्लभ संयोग बताते हैं और इस दुर्लभ संयोग के बीच उनका जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम राम कृपालु त्रिपाठी हुआ करता था। उनकी माँ थी भगवती देवी और पिता थे ललित प्रसाद। और जब वो पैदा हुए तो मात्र एक सामान्य परिवार से वो आके थे। ना तो उनके पास धन दौलत थी और ना ही शानो शौकत, पर किसको पता था कि एक वक्त बाद ये छोटा सा बच्चा ईश्वर की कृपा से इतना बड़ा काम कर जाएगा और पूरे लोगों का मार्गदर्शन करेगा। खैर, कृपालु जी महाराज ने जो शुरुआती की पढ़ाई की वो प्रतापगढ़ में ही पूरी की और उसी एक स्कूल से वो अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल करते दिखाई दिए। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो मध्य प्रदेश चले गए और कहा जाता है कि वो 14 साल की आयु थी जब उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के संग गृहस्थ जीवन में जम गए। कृपालु जी महाराज के 5 बेटे बेटियां हैं। घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी उनके 2 बेटे हैं, जबकि 3 बेटियों के नाम विशाखा, कृष्णा और श्यामा है। लिहाजा आज ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कृपालु जी महाराज गृहस्थ जीवन के बावजूद आध्यात्मिक रूप से हमेशा से एक्टिव रहे। वेदों पुराणों का अध्ययन करने के बाद कृष्ण भक्ति से जुड़ी कथा और प्रवचन कहने लगे। धीरे धीरे उनकी चर्चा देश विदेशों में फैल गई। मकर संक्रांति को काशी विद्युत परिषद ने उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। वो तारीख थी 14 जनवरी 1957 की। आज़ादी के 10 साल के बाद का ये वक्त था। जगत गुरु जी बड़े जबरदस्त तरह से उठ रहे थे और लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास और आस्था उनमें जागने लगी थी। उस समय वो कृपालु जी महाराज जब बने, उनकी उम्र महज 34 साल थी और 34 साल में उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिल गई थी। तो ये बहुत कम उम्र थी जब जगत गुरु का पदभार उन्होंने संभाला था। कृष्ण की नगरी मथुरा के निकट वृंदावन में प्रेम मंदिर कृपालु जी महाराज ने ही बनवाया था। 11 साल के करीब 100 करोड़ रुपए की लागत के बाद ये मंदिर बना। इसमें जो आप देखेंगे मार्बल, वो सारा इटालियन मार्बल आपको दिखाई देगा, क्योंकि इटालियन मार्बल का ही इसमें इस्तेमाल हुआ था। प्रेम मंदिर यूं तो यूपी और राजस्थान की शान के साथ साथ पूरे विश्व की शान है, मगर जो इसके पत्थर थे और जो इसके शिल्पकार आए थे वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों ने इसकी और ज्यादा सुंदरता को निखारा था। आज यह ताजमहल की तरह मोहब्बत के दीवानों के लिए प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। जगत गुरु राम कृपालु जी महाराज ने वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 2001 को प्रेम मंदिर की भूमि पूजन किया था। फिर 11 साल बाद 17 फरवरी 2012 का दिन आया। वो भी वैलेंटाइन डे का दिन था जब इस मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया। कृपालु जी महाराज की बेटियों को काफी ज्यादा लगाव के साथ महाराज के साथ देखा जाता था। वो अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करते थे। इसके साथ ही वो अपने शिष्यों से भी बड़ा प्रेम करते थे, मगर बेटियों के साथ जो उनका तालमेल था वो बड़ा जबरदस्त था। उत्तर प्रदेश से लेकर अमेरिका तक मंदिरों, ट्रस्ट और पूरा साम्राज्य अभी फिलहाल बेटियां ही संभालती हैं। इनकी बेटियां 3 ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बेटी का जिक्र करते हैं विशाखा त्रिपाठी, जिनका भी हाल ही में 24 नवंबर 2024 को यमुना एक्सप्रेसवे पर निधन हो गया। वो बड़ी निंदनीय घटना थी और बड़ा जबरदस्त जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उनके प्राण चले गए। आज हर कोई उन्हें याद करता है क्योंकि उनका जीवन भी पूरी तरह से देश और धर्म को समर्पित था। दूसरे नंबर पर आते हैं श्यामा त्रिपाठी, जो दूसरे नंबर की बेटी हैं, और फिर आते हैं सबसे छोटी बेटी कृष्णा त्रिपाठी पर।
और उनका सबसे बड़ी बात, जो 2 बेटे हैं उसमें से एक बेटा रियल एस्टेट का कारोबारी है तो दूसरा कथावाचक है। आज उनका भी बड़ा प्रख्यात नाम है और हर कोई उन्हें जानता है। तीनों बेटियां ही प्रतापगढ़ का मनगढ़ ट्रस्ट, वृंदावन ट्रस्ट, बरसाना ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालती हैं। इन 3 बेटियों ने कभी भी शादी नहीं की। कृपालू जी महाराज के ट्रस्ट द्वारा कई विद्यालय, अस्पताल, अनाथ आश्रम के साथ गौशालाएं चलती हैं। विशाखा, श्यामा और कृष्णा ने वृंदावन से आगरा और प्रयागराज से पढ़ाई की थी। विशाखा ने कला से तो श्यामा ने संस्कृत भाषा और कृष्णा त्रिपाठी ने साहित्य में पीएचडी हासिल की। विशाखा त्रिपाठी कृपालू जी महाराज के साथ अमेरिका भी गई थी। अगर इन तीनों बेटियों के टाइम शेड्यूल की बात करें तो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि विदेश में रहने के बावजूद भी आज भी ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठती हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करके नाश्ता खुद को परोसती हैं और महाराज जी का भी उस समय बड़ा ध्यान रखती थी। और इसके बाद वो ऑनलाइन में जिस तरह से विदेश में सारी गतिविधियां चल रही हैं उसको ऑनलाइन ऑब्जर्व करती हैं और सबसे मीटिंग करती हैं और पूरे काम की समीक्षा करती हैं। आश्रम में हो रही गतिविधियों की बात करें तो वो भी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। अस्पताल, अनाथ आश्रम और जितने भी संस्थान हैं सबका लेखा जोखा उनकी बेटियां ही रखती हैं। कृपालू जी महाराज के अगर निधन की बात की जाए तो वो 91 साल के थे जब वो हम सबको छोड़कर गए और अपने अनुयायियों को छोड़कर गए। 15 नवंबर 2023 का वो दिन था जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रतापगढ़ के आश्रम में उनका पैर फिसल गया था, जिसके बाद उनके सर पर गहरी चोट आई थी और गहरा जख्म बन गया था। इसके बाद महाराज जी कोमा में चले गए और कुछ समय तक उनका जो इलाज था वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चला, मगर बाद में उनकी मौत हो गई। बेशक आज कृपालू महाराज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी छवि और उनकी प्रेरणादायक वचन आज भी लगातार भक्तों को प्रेरित करते रहते हैं और हर कोई अपने अपने शब्दों में उन्हें याद करता है। आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी कौन है कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।